दोस्तों, हर इंसान की एक मंजिल परमात्मा ने निश्चित की हुई है। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है तो वो खाक हो जाता है। दिस इज एडवोकेट पवन शर्मा। आप सब मुझे विसल ब्लोअर राजू शर्मा के नाम से जानते हैं। लुधियाना से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, एक बार एक बादशाह को स्वप्न में उसकी मौत पीछा करते हुए नजर आई। एक छाया नजर आई। बादशाह डर गया। उसने अपने सारे राज्य के बुद्धिमान लोगों को बुलाया और अपने स्वप्न का अर्थ जानने के लिए सभी को बोला। अब आप जानते ही हैं कि बुद्धिमान लोग बहुत समझदार होते हैं। सभी भागे, अपने बड़े बड़े उन्होंने जो ज्ञान के भंडार थे लेके आए, पोथियां लेके आए, बड़े बड़े ऐसी किताबें लेके आए जिसमें स्वप्न का अर्थ बताया जा सके। अब उनमें आपस में बहस शुरू हो गई। वो आपस में लड़ना शुरू हो गए क्योंकि उनकी अपनी अपनी विचारधारा थी। तो बादशाह परेशान हो गया क्योंकि उसके स्वप्न में उसकी मौत ने कहा था कि कल सूर्य अस्त के समय मैं तुझे लेने आऊंगी। अब सुबह का समय हो रहा था, 12 घंटे बचे थे। बादशाह ने देखा कि ये आपस में बहस कर रहे हैं, ये तो समय को व्यर्थ कर रहे हैं। बादशाह परेशान होने लगा, डर भी गया। एक बुजुर्ग ने आके बादशाह के कान में कुछ फुसफुसाया तो बादशाह को उसकी बात अच्छी लगी और उसने अपने राज्य में सबसे तेज भागने वाले घोड़े को मंगवाया और उस पर सवारी करके दौड़ लगवा दी। घोड़ा बहुत तेज रफ्तार से भागा, बहुत तेज रफ्तार से भागा। राजा डरा हुआ था, पीछे मुड़ मुड़ के देखता कि कहीं वो साया उसका पीछा तो नहीं कर रहा, कहीं मौत का साया उसका पीछा तो नहीं कर रहा। लेकिन राजा खुश हो रहा था, वो मौत का साया उसका पीछा करते हुए नजर नहीं आ रहा था। राजा ने घोड़े को खूब भगाया, अपने राज्य से कई 100 किलोमीटर दूर चला गया और एक बरगद के पेड़ के नीचे जाके रुक गया। जब बरगद के पेड़ के पास जाके रुका और उतरा तो घोड़े का धन्यवाद करने लगा कि आज तेरी वजह से मेरी मौत टल गई है। सूर्यास्त का समय हो रहा था। बरगद के पेड़ से वही साया निकला और उसने राजा के कंधे पे हाथ रख दिया। राजा घोड़े का धन्यवाद कर रहा था और राजा ने उससे साया से पूछा कि कौन है। मैं वही साया हूं जो रात को तेरे स्वप्न में आया था। मैं तेरी मृत्यु हूं। मैं इस घोड़े का धन्यवाद कर रही हूं। ये इतनी तेजी से भागा, ये इतनी तेजी से भागा। मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे कई 100 किलोमीटर तेरा इंतजार कर रही थी और मैं सोच रही थी कि कहीं ये देर ना हो जाए। लेकिन ये इतनी तेजी से भागा, इतनी तेजी से भागा, इसने समय पर तुझे मेरे पास पहुंचा दिया और मैं अब अपना कर्तव्य पूरा करूंगी। सो दोस्तों, एक निश्चित सीमा है हर इंसान की। मृत्यु से कोई भाग नहीं सका, ना भाग सकेगा। अपने जीवन में अच्छे कर्म कीजिएगा, मृत्यु का डर बिल्कुल निकाल दीजिएगा, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद एक अलग से भी आप सांस नहीं ले पाओगे। और इंसान घमंड करता रहता है, घमंडी होता रहता है कि मैं यहाँ, मैं वो, ये ओ। जब आखिरी सांस निकलती है तो यहीं का यहीं धरा रह जाता है और घर वाले जल्दी से जल्दी उसको शमशान घाट पहुंचाने की तैयारी करते हैं, डरने लगते हैं। उसका जो भी बोरिया बिस्तर उठा के घर के बाहर रख देते हैं, लेकिन उसका कैश, उसकी ज्वेलरी, उसकी प्रॉपर्टीज के कागज उसको संभाल लेते हैं। समझ गए आप? कोई नहीं आपका यहाँ पे, इसलिए निश्चित होके जिए, जिंदा दिल होके जियो। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।